सोचिए, अगर मैं कहूं कि एआई क्रांति का सबसे बड़ा दांव किसी चमचमाते नए सॉफ्टवेयर पर नहीं, बल्कि कंक्रीट, स्टील और हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स पर लगाया जा रहा है। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक ब्लैकस्टोन अरबों डॉलर इसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रही है। तो चलिए, आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका हमारे आने वाले कल के लिए क्या मतलब है। अब ये बयान सुनने में शायद एक आम सा बयान लगे, है ना? लेकिन रुकिए, जरा सोचिए। ब्लैकस्टोन एक अमेरिकी कंपनी है जिसके पास पूरी दुनिया में खरबों डॉलर की संपत्ति है, और उनके चेयरमैन कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुनाफा उन्हें भारत से मिल रहा है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का इशारा है, जिसकी पहेली हम आज सुलझाने वाले हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम सबसे पहले उस बड़ी तस्वीर को देखेंगे कि कैसे एआई निवेश की पूरी दुनिया को ही बदल रहा है। फिर हम इस बात पर फोकस करेंगे कि ये पैसा असल में जा कहाँ रहा है, यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में। इसके बाद भारत में एक लाइव केस स्टडी देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। तो इस पूरे की पूरी रणनीति की नींव क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है खुद ब्लैकस्टोन की अपनी फ्यूचर रिपोर्ट 2026 इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव्स में। चलिए इसकी सबसे ज़रूरी आइडिया को समझते हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं रीवायरिंग, तो इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर कोड बदलना नहीं है। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए, शहरों जितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। इन सेंटर्स को चलाने के लिए इतनी बिजली चाहिए जितनी पहले कभी नहीं चाहिए थी, और इन सब को जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जा रही हैं। ये तो मानो 21वीं सदी की एक नई औद्योगिक क्रांति की नींव रखी जा रही हो। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन ठोस नंबरों को देखेंगे जो ब्लैकस्टोन की इस सोच को, इस थीसिस को सही साबित करते हैं। जरा इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। ये जो बार्स हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों, सोचिए गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट के खर्च को दिखाते हैं। इन्हीं को हाइपर स्केलर्स कहते हैं। अब देखिए, सिर्फ 2 साल में 2024 से 2026 तक ये खर्च 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ रहा है। ये कोई धीरे धीरे होने वाली ग्रोथ नहीं है, ये तो पैसे की एक सुनामी है जो सीधे एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जा रही है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात है ये पिक्स एंड शॉवल्स, यानी कुदाल और फावड़े वाली स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है? सोचिए, जब सोने की खोज की दौड़ लगी थी तो कुछ लोग सोना ढूंढ रहे थे और कुछ लोग उन सबको कुदाल और फावड़े बेच रहे थे। ज्यादातर सोना खोजने वाले तो नाकाम रहे, लेकिन औजार बेचने वालों ने खूब पैसा कमाया। बस यही ब्लैकस्टोन कर रहा है। वो किसी एक एआई ऐप पर दांव नहीं लगा रहा, बल्कि वो हर एआई कंपनी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहा है। बहुत ही स्मार्ट चाल है ना? तो अब हम तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी को एक असली उदाहरण से जोड़ते हैं, और वो भी उस मार्केट में जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी, भारत। और ये रहा वो कुदाल और भावड़े वाला दांव असल दुनिया में। ब्लैकस्टोन ने नीसा नाम की एक भारतीय कंपनी में एक बहुत बड़ा निवेश किया है। नीसा करती क्या है? वो एआई के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर और प्लेटफॉर्म बनाती है। तो ये किसी एक एआई ऐप पर दांव नहीं है, ये उस नींव पर दांव है जिसकी जरूरत हर एआई कंपनी को पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये 1.2 बिलियन डॉलर की बड़ी रकम 2 हिस्सों में बटी है। देखिए, आधा पैसा इक्विटी के तौर पर आ रहा है, जिसका मतलब है कि ब्लैकस्टोन कंपनी में सीधी हिस्सेदारी खरीद रहा है, और बाकी का आधा पैसा कर्ज के रूप में जुटाया जाएगा। ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि ब्लैकस्टोन सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा, बल्कि वो कंपनी के भविष्य में एक गहरा विश्वास भी जता रहा है। तो इस पैसे का होगा क्या? इससे 20,000 से भी ज्यादा जीपीयूज खरीदे और लगाए जाएंगे। अब ये जीपीयूज क्या है? आसान भाषा में ये एआई का दिमाग है। यही वो चिप्स हैं जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करती हैं। इतनी बड़ी संख्या में जीपीयूज का मतलब है कि भारत में बहुत जटिल एआई मॉडल्स को बनाने और चलाने के लिए जबरदस्त कंप्यूटिंग शक्ति होगी। ये एआई क्रांति के लिए कच्ची हॉर्स पावर है। और मजे की बात यह है कि नाइसा की ये डील कोई अकेली डील नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसी से जुड़ा है कासा ग्रांड के इंडस्ट्रियल पार्कों में 700 करोड़ रुपए का निवेश। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है। मतलब सिर्फ डेटा सेंटर नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करने वाली हर चीज, जैसे लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, सब कुछ बनाया जा रहा है। चलिए अब चौथे और आखिरी हिस्से के लिए वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेंड का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है। अब इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है।
देखिए, पिछले कुछ समय से बढ़ती ब्याज दरों की वजह से बड़े निवेशक रुके हुए थे, क्योंकि पैसा उधार लेना महंगा था। सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब जब दरें स्थिर हो गई हैं, तो मानो एक बांध टूट गया है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की एक जबरदस्त लहर बाजार में आ रही है। अच्छा, अगली स्लाइड को समझने के लिए ये शब्द समझना जरूरी है, ड्राई पाउडर। इंडस्ट्री में इसका मतलब होता है वो पैसा जो निवेशकों ने अलग रखा हुआ है और जो सही मौके की तलाश में है, निवेश होने के लिए बिल्कुल तैयार। और ये ड्राई पाउडर है कितना? $2 ट्रिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। ये कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। ये पूंजी एक डील मेकिंग रेनेसां यानी सौदेबाजी के एक नए दौर के लिए रॉकेट फ्यूल की तरह है, और ये अब बाजार में उतरने को तैयार है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव हो रहा है। पहले प्राइवेट कैपिटल का काम ज्यादातर मौजूदा कंपनियों को खरीदना और उन्हें बेहतर बनाकर बेचना होता था। लेकिन अब ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि निर्माता बन गई हैं। वो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की सड़कें, पुल और कारखाने खुद बना रही हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा। पहली बात, एआई सिर्फ एक डिजिटल चीज नहीं है, ये असल दुनिया में एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन बूम को चला रहा है। दूसरी, ब्लैकस्टोन इस बूम को पावर देने वाले औजार बेच रहा है। तीसरी, भारत इस खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। और चौथी, इस सब को फ्यूल करने के लिए खरबों डॉलर की पूंजी बाजार में उतरने को तैयार है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर प्राइवेट कंपनियां ही एआई की दुनिया के लिए सड़कें, इमारतें और पूरी नींव बना रही हैं, तो आखिर में उस भविष्य के दरवाजे की चाबियां किसके हाथ में होंगी? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिसके बारे में हमें सोचना होगा।